साथियों नमस्कार। कर्म कांड क्या है? तो इसके विषय में आज हम बताएंगे आपको। कर्म कांड है कर्म ना करने के लिए किया गया कांड। मसलन अगर आपको नदी पार करनी है तो नदी के इस तरह बैठ के आप घी जलाएं, लकड़ी जलाएं, कुछ मंत्र फूंक लें, किसी के चरण छू लें, उसको दक्षिणा दे दें, उसको अपना घर बार दे दें, ये सोच के कि हमने यहाँ दान किया, पुण्य किया, अच्छे कर्म कांड कर लिए तो हम नदी पार हो जाएंगे। नदी पार हो जाओगे आप? नहीं होगे ना। तो बस ये सोच के जो आप करते हो कांड, कर्म ना करने के लिए, उसे बोलते कर्म कांड। तो नदी पार कभी नहीं होगे दोस्त, जब तक आप कर्म नहीं करोगे, जब तक आप खुद पार नहीं करोगे। और यदि खुद पार करोगे तो फिर आपको किसी कथा को करने की, किसी के पाय लागी करने की, किसी को दक्षिणा देने की, कोई यज्ञ हवन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप यही तो काम कर रहे हो। मरने के बाद तो कुछ होता नहीं है, लेकिन आप ही की धारणा है कि मरने के बाद अगला जन्म है और मरने के बाद आत्मा जो है वैतरणी में फंस जाती है। अब उसको पार लगाने के लिए गैया आप दान करते हो तो गैया की पूंछ पकड़ के आत्मा पार लगती है। गाय किसको दान करते हो? किसी पुरोहित को दान करते हो। यही तो कहलाता है कर्मकांड। अरे जिसको पार लगना खुद लग जाएगा, या आप जाके पार लगा दो उसको। वो ये गैया, जिंदा गैया वहाँ कैसे जाएगी पार कराने इसको? लेकिन आप पार नहीं कराने जा रहे हो, वो खुद पार नहीं हो रहा है, उसके लिए आप यहाँ कोई कांड कर रहे हो। तो कर्म ना करने के लिए किया गया कांड कर्म कांड हो जाएगा ये। और ऐसे आप सोचते हो कि आपकी नौकरी कैसे लगेगी? एक काम करते हैं, पूजा करवा लेते हैं, कोई कथा सुन लेते हैं, पंडित जी को दान दे देते हैं, उनके पहलाई कर लेते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। कर्म क्या होना चाहिए? नौकरी चाहिए तो परीक्षा में बैठना पड़ेगा, परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और कांड क्या है कि परीक्षा में बैठना नहीं है, पास होना नहीं है, बस यहाँ पूजा पाठ कर लो तो आप पास हो जाओगे। कैसे जाओगे भाई? और पूजा पाठ करने के बाद आप प्रयास करते भी हो, आप नौकरी के लिए फॉर्म भरते हो, परीक्षा में बैठते हो, पास करते हो, तो पूजा पाठ करो और चाहे ना करो, कर्मकांड करो चाहे ना करो। अगर आप मेहनत किए हो, आप अव्वल रहते हो, तो आपका नंबर तो अपने आप आएगा। ये सब किसी कर्मकांड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपको लगता है कि कोई काम हो जाएगा ये कांड करके, यानी कि नौकरी में परीक्षा में पास हो जाओगे, यहाँ पूजा पाठ करके, पुरोहित को दान करके, उसके चरण स्पर्श करके, उसका आशीर्वाद लेके, इसका कोई संबंध नहीं है इस नौकरी से, तो ये काम जो है ये कर्मकांड, ये कांड कहलाएगा। कर्म तो कुछ किया नहीं आपने। कर्म तो वही है केवल जो आप परीक्षा दे रहे हो, जो परीक्षा में बैठ रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो कर्म है। उस कर्म का फल अपने आप मिलेगा, पास या फेल। मगर शॉर्टकट तरीके से जो आप सोचते हो मेरे कोई काम बन जाए, बिगड़े काम बन जाए, उसके लिए जो भी यहाँ कांड करते हो, अर्थात कोई दान करते हो, या किसी की चरण छूते हो, या किसी को दक्षिणा देते हो, या कोई मंत्र जाप तंत्र मंत्र जो भी कराते हो, ये सब के सब शॉर्टकट तरीके हैं जिसका कर्म से कोई संबंध ही नहीं है। तो ये चीज़ें कर्मकांड कहलाती हैं। कर्म का संबंध कैसे? अब किसी लेडीज़ को, महिला को बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा नहीं हो रहा तो भैया चाहे वो कोई दवा खाए डॉक्टर के पास मिलके, उस दवा खाने से उसको गर्भ ठहर सकता है। आजकल बहुत सारी दवाएं हैं, तो वहाँ नहीं जाना उसको, बाबा जी के पास जाना, तंत्र मंत्र करने वाले के पास, जो तंत्र मंत्र कर देंगे तो बच्चा हो जाएगा। तो बताइए बच्चा होने की प्रक्रिया क्या है? स्त्री पुरुष का मेल होता है तो बच्चा पैदा होता है। बाबा जी के मंत्र से बच्चा कैसे पैदा हो जाएगा? किसी नदी के पास चले जाएंगे, आप प्रार्थना करेंगे नदी हमको बच्चा दे दे, वो नदी आपको बच्चा कैसे देगी? इसका तो कोई संबंध ही नहीं है, कोई कार्य कारण संबंध नहीं है, इसमें कोई विज्ञान है ही नहीं। ये पूरी अप्राकृतिक बातें हैं कि मंत्र से कोई बच्चा पैदा होगा या नदी से कोई बच्चा पैदा हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ का जब कार्य कारण संबंध नहीं होता है, उसके बाद भी आप करते हो, उस काम को कर्म कांड कहते हैं। अब कार्य कारण संबंध क्या होता है कि बच्चा चाहिए तो स्त्री पुरुष को आपस में मिलना पड़ेगा,
वही मिल के बच्चे पैदा करेंगे। कोई कमी है तो दवाई उसकी खानी पड़ेगी, दवाई खाओगे तो कमी दूर जाएगी, चाहे स्त्री की हो या पुरुष की हो, बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो कर्म ना करने के लिए जो किया जाता है वो कर्म कांड है, जो कि केवल केवल आपका एक नुकसान करने वाली व्यवस्था है। इससे आपका धन का, समय का नुकसान होता है। आप यहाँ यज्ञ हवन करेंगे, मंत्र तंत्र जप करेंगे, इससे आपका कोई काम कैसे बन सकता है? सोचिए, एक गिलास पानी भर लीजिए और दूसरे गिलास खाली रख लीजिए। पानी आपने कर्म से भर दिया, उसमें कितना लगा समय? 10 सेकंड का लगा। अब मंत्र तंत्र जप करिए, आप जिंदगी गुजर जाएगी तंत्र मंत्र जप करते करते, श्लोक पढ़ते पढ़ते और आपको यज्ञ करते, हवन करते करते, कथा सुनते सुनते। वो खाली गिलास नहीं भरेगी पानी से, जिंदगी गुजार दोगे आप। तो ऐसे वो काम जिससे कोई फल मिलना ही नहीं है, वो सारे काम कर्म कांड कहलाते हैं। और वो काम जिससे तुरंत फल मिलता है वो कर्म कहलाता है। या तो रुक के फल मिले, लेकिन फल मिलना निश्चित है, क्योंकि वो कार्य कारण से संबंध रखता है, तो वो कर्म कराता है। अब बताइए, आपको अगर पानी पीना है तो आप जाइए, एक गिलास पानी पी लीजिए, आपकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन आप बोलो नहीं, इसके लिए मंत्र करेंगे, तंत्र करेंगे, यंत्र करेंगे, योग करेंगे, विद्या करेंगे और श्लोक पढ़ेंगे और यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ताकि आपकी प्यास मिट जाए, ताकि आपकी भूख मिट जाए। कैसे मिटेगी भाई? ये झूठी बातें हैं। किसी की आँख निकाल लो तो कर्म करना पड़ेगा, आँख का ऑपरेशन करा के आँख लगानी पड़ेगी। आप यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र यज्ञ हवन करोगे, क्या उसकी आँख वहाँ पर अपने आप जुड़ जाएगी? अपने आप कैसे होगा भाई? नहीं हो सकता है। तो ऐसे कर्म जिनकी कोई फल ही नहीं है वो कर्मकांड कहलाते हैं। और ऐसे कर्म, कर्मकांड की एक परिभाषा और भी है, ऐसे कर्म जिसे करने पर फल तो मिलता है, लेकिन उसके करने के लिए उससे गैर संबंधित काम करें आप, तो वो कांड कहलाता है। और यही कर्मकांड है। इसलिए भी आप किसी भी काम को करने के लिए जो भी यज्ञ हवन करते हैं, तंत्र मंत्र जप करते हैं, कथाएं सुनते हैं, कथा सुन लेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अरे बिजनेस तब अच्छा चलेगा ना जब बिजनेस करोगे। 80 करोड़ लोग सुन रहे हैं कथाएं और तो भी गरीब हैं, अभाव में जी रहे हैं। कहाँ बना उनका भाग्य? अभी भी अभाव में जी रहे हैं। तो निकलो इन चीज़ों से बाहर। कोई कर्मकांड करने से आपका जीवन नहीं बनना है। ये केवल एक धोखा है, और ये धोखा सदियों से दिया जा रहा है। और आज तो हाईटेक ज़माना है, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको धोखा दिया जा रहा है। आपको कर्मकांड में फंसा के कर्मकांड कराने वाले जेब भर लेते हैं, वो अपना अभाव मिटा लेते हैं और आपको अभाव में छोड़ जाते हैं। देखिए, गणित की भाषा तो यही है, 100 रुपये हैं, 50 आपके पास है, 50 दूसरे के पास हो गया। एक कर्मकांड कराने वाला और एक कर्मकांड करने वाला। कर्मकांड करने वाला दान देगा तो उसका 50 खत्म हो जाएगा। कर्मकांड कराने वाला कर्मकांड करा रहा है, उसकी दक्षिणा लेगा तो 50 और बढ़ जाएगा। अब 100 उसके पास पूरे हो गए, आपके पास निल, जीरो। तो आपको अभाव मिला कर्मकांड से और उनको धन मिला कर्मकांड कराने से। तो ये तो गणित है साहब, सीधी सी बात है। अगर आपका अभाव मिटता तो देश के 80 करोड़ गरीबों का अभाव मिट गया होता, सबका मिट गया होता। सब तो कर्मकांड कर रहे हैं, जीने से लेकर मरने तक, और मरने के बाद भी कर रहे हैं कर्मकांड। उनके बच्चे कर रहे हैं कर्मकांड, जलाते वक्त कर रहे हैं और शव यात्रा ले आते वक्त कर रहे हैं। मगर कुछ फल मिलना होता दोस्त तो अब तक मिल गया होता। आज 80 करोड़ लोग अनाज के लिए मोहताज हैं, सरकार से अनाज ले रहे हैं, और सब के सब पूजा पाठ करते हैं, कथा करते हैं। तो वो किसी धर्म के हों, किसी समाज के हों, क्या मिला उनको? अभाव। कल भी अभाव में थे, और जो कर्मकांड करने में उनका खर्चा हो गया तो और अभाव में आ गए, और कर्जा ले लिया उनने। कर्जदार होते जा रहे हो कर्मकांड करने वालों, और मालामाल हो रहे हैं वो जो कर्मकांड कराते हैं। तो अब निसंदेह तो कभी न संभलोगे। जागो और पहचानो कि आपके लिए क्या सही है। कोई भी कार्य अगर कार्य कारण संबंध नहीं रखता है तो वो कार्य झूठा है। धन्यवाद।